नमस्कार, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को लेकर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धार के इंदौर नाका स्थित ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता देवास शाजापुर लोकसभा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व युवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा संगठन संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम, भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, धार विधायक नीना वर्मा, संगोष्ठी के टोली सदस्य महेंद्र सिंह चाचू बना, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनम चंद फकीरा मंचासीन रहे। अतिथियों ने सर्वप्रथम भारत माता संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का विधिवत आरंभ किया। स्वागत उद्बोधन में नीलेश भारती ने भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का काम भाजपा कर रही है, ये बात कही। देखिए खबर SKP लाइव न्यूज़ पर। ऐसा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को नहीं चाहती और कांग्रेस चाहती है। ये दुष्प्रचार जो है वो 50 साल तक कांग्रेस की सरकारों में किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा दिमाग में रखा और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को हमेशा दिल में रखा। दिल से जो सम्मान बाबा साहब का था वो हमारी विचारधारा का है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर केवल दलितों के वोट बटोरना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि इस देश में 18% दलित निवास करते हैं, और यदि 18% दलित यहां पर निवास करते हैं तो उन 18% दलितों को परे कर दीप प्रज्वलन के पश्चात में आज के कार्यक्रम के मुख्य उसके बाद वो सतारा चले गए। सतारा जब गए तो एक घटना ऐसी हुई कि बाबा साहब अंबेडकर चौथी क्लास में पढ़ते थे, और आप लोग याद करो उस समय के स्कूल, तो स्कूल में पूरी दीवार नहीं होती थी 2 क्लास के बीच में, तो वो चौथी क्लास में चूंकि दलित थे इसलिए सबसे आखिरी लाइन में बैठते थे। उनके पीछे 6वीं क्लास लगती थी और 6वीं क्लास का मास्टर उधर पढ़ाता था, चौथी क्लास का मास्टर इधर पढ़ाता था। तो उनको चौथी का लेक्चर भी आधा सुनाई देता था और 6वीं का लेक्चर भी आधा सुनाई देता था। बेचारा बच्चा पीछे बैठा है। 6वीं के मास्टर ने 6वीं के विद्यार्थियों को एक बहुत कठिन प्रश्न देकर कहा कि कौन इसका उत्तर दे सकता है। पूरी 6वीं में एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। मास्टर ने देखा तो उस तरफ चौथी क्लास में से एक छोटा सा हाथ जिसका सिर्फ पंजा दिखाई दे रहा था वो खड़ा दिखा। उनने पूछा कौन है, तो बोले मेरा नाम भीम है। खड़े हुए तो बोले अच्छा दीवार फांद कर इधर आ जाओ। दीवार फांद कर आए, बोले इसका उत्तर बताओ प्रश्न का। तो जो उत्तर था वो 30-32 जो भी रहा होगा, उन्होंने कहा ये उत्तर है। अब वो मास्टर जी आश्चर्यचकित थे क्योंकि उत्तर सही था, मन में करा गया था। तो उन्होंने कहा यहाँ बोर्ड पर लिखकर बताओ कि ये जो उत्तर है ये कैसे तुमने सॉल्व करा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने हाथ में चौक ली, वो बोर्ड की तरफ जाने लगे। जैसे ही बोर्ड की तरफ जाने लगे, आगे की पंक्तियों में बैठे जो विद्यार्थी थे वो खड़े हो गए। वो चीखने लगे कि अरे अरे इसको बोर्ड पे मत लिखने दीजिए, अनर्थ हो जाएगा। मास्टर ने पूछा क्या अनर्थ होगा, तो उन्होंने कहा ये जो बोर्ड है इसके पीछे खांचे बने हैं और उन खांचे में पोटली में बांधकर हमारा खाना रखा है। ये दलित वर्ग से आता है, ये अगर चौक से बोर्ड को छुएगा तो हम आज का भोजन नहीं कर पाएंगे। इन कठिन परिस्थितियों से निकलकर ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्म दिवस 14 अप्रैल से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान, जिसमें संगोष्ठियाँ की जा रही हैं और जनता तक इस बात को बताया जा रहा है कि कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के फ़ोटो को हाथ में लेकर किस प्रकार से अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। कांग्रेस को आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब में वोट बैंक दिखाई देने लगा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ में तस्वीर ले लेने से बाबा साहब की दलित समाज का वोट बैंक कांग्रेस से प्रभावित हो जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझ गए हैं
कि देश की आज़ादी से लेकर तो आज तक कांग्रेस ने बाबा साहब का कितनी बार अपमान किया और कहाँ कहाँ अपमान किया। उन्हें संविधान सभा में नहीं जाने देना, उन्हें लोकसभा का चुनाव हरवाना, दूसरी बार चुनाव लड़ने पर फिर उन्हें चुनाव हरवाना। बाबा साहब की मृत्यु के 34 वर्षों तक वो तस्वीर इंतज़ार करती रही सेंट्रल हॉल में लगने का। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने के लिए गैर कांग्रेसी सरकार जब आई तो भारत रत्न की से बाबा साहब को सम्मानित किया गया। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को जो आज बाबा साहब की तस्वीर को हाथ में लेकर समाज में घूमते हैं। बाबा साहब के संविधान को जेब में रखकर जिस प्रकार का खिलवाड़ कांग्रेस संसद में और रोड पर करती है वो घोर निंदनीय है। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं कि बाबा साहब के नाम पर वो राजनीति करे। बाबा साहब का अपमान पग पग पे इस कांग्रेस ने किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन सब ने बारी बारी से बाबा साहब का अपमान किया है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब के अपमान के और सम्मान के बारे में चर्चा करे, बल्कि जनता इस बात को लेकर बहुत जागरूक हो गई है कि बाबा साहब का सम्मान यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके सम्मान में पंचतीर्थ का निर्माण करवाया। बाबा साहब के सम्मान में हमेशा भारतीय जनता पार्टी अग्रणी पंक्ति में खड़ी रही है और बाबा साहब के विचारों को हमेशा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू किया है और गरीब शोषित पीड़ितों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास किया है। बहुत धन्यवाद।